नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ऊधम सिंह नगर सड़क निर्माण को लेकर किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से विख्यात गांव हल्दुआ साहू से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग NH 734 पर पड़ने वाले टोल प्लाजा के समीप स्थित हल्दुआ चौराहा पर गांव बाबरखेड़ा श्यामनगर एवं हल्दुआ शाहू लिंक मार्ग निर्माण को लेकर आज ग्रामीणों ने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अनेक किसानों सहित पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता और प्रधान संघ के अध्यक्ष दिलशाद शाह ने भी ग्राम प्रधानों सहित धरना स्थल पर पहुंचकर जारी धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन दिया और बाबरखेड़ा, श्यामनगर, हल्दुआ साहू तीनों गांवों को जोड़ने वाले लिंक मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि इस धरने का मुख्य कारण यह है कि पिछले 4 सालों से यह सड़क जर्जर अवस्था में पड़ी है, जिसका निर्माण कराने के लिए अनेक शिकायतों से मुख्यमंत्री पोर्टल पर तक शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन बावजूद इसके भी PWD विभाग से लेकर शासन प्रशासन यह सड़क बनाने को तैयार नहीं है, जिसके चलते आरोप लगाते हुए कहा कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों सभी प्रताड़ित हैं। इस सड़क का निर्माण पूर्व में सन 2020 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से किया गया था, जिसमें घटिया सामग्री का मटेरियल प्रयोग हुआ था और यह सड़क मानकों के अनुरूप बनी थी, जिस कारण यह सड़क मात्र 6 महीने में ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण करीब 1 साल तक ग्रामीण परेशान रहे। उस दौरान अनेक प्रयासों के बाद PMGSY द्वारा पैचिंग कराकर यह सड़क मरम्मत करा दी गई थी। जब से करीब 4 साल हो गए हैं, यह सड़क क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों को अनेक समस्याएं होती है। इसी को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया है और जब तक किसी भी अधिकारी द्वारा सड़क निर्माण को लेकर पूर्ण आश्वासन नहीं दिया जाता, यह धरना जारी रहेगा। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। लाइन का राष्ट्रीय राजमार्ग है, इससे लेकर जो बाबरखेड़ा श्यामनगर का हल्दुआ होते हुए जो मार्ग है, वो लगभग पूरे 4-5 साल से क्षतिग्रस्त है। और कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों या पूर्व विधायक हों या ब्लॉक प्रमुख हों, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ये बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे प्रधान हल्दुआ प्रधान पूजा नारंग जी, उनके अनुरोध पर हमारे प्रधान संघ और समस्त क्षेत्रवासियों ने इस मार्ग को बनवाने के लिए, ताकि प्रशासन और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाए और जो हमारे ग्रामीणों को दिक्कतें हैं उसके रास्ता बनवाने के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज ये हमारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर हमारा प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा या जनप्रतिनिधि भी, तो फिर हम आने वाले समय में एक व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे। और जब तक ये मार्ग हमारा नहीं बनेगा, जिससे जनता के लिए बहुत ज़रूरी मार्ग है, इस मार्ग पर कई सारे इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, वो भी लगे हुए हैं, जिनके कारण रास्ता बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और रास्ता ख़राब होने की वजह से आम जनमानस को, जनता को इतनी परेशानी है कि निकलना दुर्वस पूरा निकल नहीं पाते हैं और इतना जीना में इतनी कठिनाइयाँ हो रही हैं, ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं। आम जन परेशान है, जनता हमारी बहुत परेशान है। जनता की परेशानी को देखते हुए हमने ये मांग रखी है कि हमारा ये हल्दुआ साहू वाला जो मार्ग है, बाबरखेड़ा श्यामनगर को जो बनता है, ये मार्ग शीघ्र बनना चाहिए। और ये मार्ग नहीं बना तो फिर एक जन आंदोलन बड़े स्तर पर छेड़ा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा आज धरना लगा था, हमारा जो मुख्य सड़क है श्यामनगर बाबरखेड़ा लिंक मार्ग, उसे बनाने के लिए, क्योंकि वो 4 साल पहले बनी थी और तब से यह काफ़ी जर्जर हालत में है। मात्र 6 महीने में ये सड़क बुरी हालत में पहुंच गई थी। तब से लेके आज तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम पिछले 2 साल पहले भी हमने ऐसा ही एक धरना किया था, तब आश्वासन दिया गया कि सड़क का पुनर्निर्माण होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर एक टोल है, जगतपुर पट्टी टोल प्लाजा, तो यह रोड उसके लिए भी यूज़ की जा रही है लोगों के द्वारा, टोल बचाने के लिए, जिसमें हमारे यहाँ पे इतने भारी वाहन जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बुजुर्गों के साथ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पत्थर उड़ उड़ के लग रहे हैं गाड़ियों में, बाइक पे कोई जा रहा है तो उसके साथ हो रहा है। काफ़ी यहाँ पर दुर्घटनाएं हो गई हैं। अगर कोई किसी के साथ इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंस आने में भी आधा से 1 घंटा हमारे यहाँ पर लग जा रहा है। बहुत बुरी अवस्था में है
आज जो हमने धरना दिया था अनिश्चितकालीन धरना था कि जब तक सड़क नहीं बनेगी, लेकिन अभी कुछ जनप्रतिनिधि आए और एसडीएम साहब से वार्तालाप के बाद यह निष्कर्ष निकला कि यह धरना 1 हफ्ते के बाद अल्टीमेटम देने के बाद, संकेतिक हमने देने के बाद, उसके बाद हम ये 1 हफ्ते बाद पूरा शुरुआत से करेंगे, फिर शुरू करेंगे और जब तक सड़क का पुनर्निर्माण नहीं होगा तब तक यह चलता रहेगा। चौराहा पर हम आज मौजूद हैं और यह समस्या बड़ी गंभीर है इनकी ग्रामवासियों की, क्योंकि ये रोड बहुत टूटा हुआ, पत्थर निकला हुआ नीचे से, कई जगह तो अभी गड्ढे भी थे, बहुत मिट्टी निकल गई थी नीचे से। और ये पत्थर, बड़े वाहन इस पर चलते हैं तो पत्थर निकल निकल के बहुत ही यानी जनता को, बच्चों को लगते हैं, महिलाओं के लगते हैं, कई चोटिल हो गई। इस तरह से जनता जो है चोटिल हो रही रोजाना। तो इसलिए रोड को बनवाने के लिए ये धरना दिया है और हम इनके साथ हैं जब तक रोड का काम चालू नहीं हो जाता। अभी कह रहे हैं कि आश्वासन मिला है, जब भी ये चाहेंगे, अगर चालू अभी से रखना चाह रहे हैं तो हम साथ रहेंगे, 1 हफ्ते बाद करना चाहेंगे हम पहले आके इनके साथ बैठेंगे, और जब तक रोड नहीं बन जाता हम घर नहीं जाने वाले। हल्दुआ, साहू और श्यामनगर, बाबरखेड़ा ये लिंक मार्ग है। ये लिंक मार्ग है अपना जसपुर, ये टोल प्लाजा जो है, इससे पीछे जगतपुर पट्टी से ये इधर को 3-4 गांव को जोड़ती हुई आगे ये निकल जाती हरिया वाले चौराहे पर। तो है भारी कुछ तो फैक्ट्रियां हैं इधर। चलो फैक्ट्रियां वाला तो अंडरलोड होगा, जो ओवरलोड वाहन भी यहाँ से निकलते हैं और वो कुछ टोल बचाने के लिए भी इधर से ऐसा पता लगा गांव वालों की तरफ से कि निकलते हैं, और उनसे ही जनता को ज़्यादा परेशानी। ये रोड चौड़ा भी होना चाहिए। और ये जो धरने का मुख्य कारण है, हमारे हल्दुआ, शाहू, श्यामनगर, बाबरखेड़ा को एक रोड जोड़ती है जिसे श्यामनगर बाबरखेड़ा लिंक मार्ग कहा जाता है। इसके पुनर्निर्माण को लेकर आज ग्राम हल्दुआ शाहू के हमारे युवा साथी, किसान यूनियन के और हमारे आसपास के गांव के जितने भी हमारे शिक्षित, जागरूक जो हमारे युवा है वो आज धरने पे बैठे हैं। धरने का मुख्य कारण ये है कि ये सड़क पिछले 4 साल से जर्जर अवस्था में है और तमाम इस सड़क को बनाने के लिए हमारे युवाओं ने कोशिशें कर ली, लिखित शिकायतें भी प्रेषित की गई, सीएम पोर्टल पर शिकायतें डाली गई, मीडिया में भी इस मुद्दे को कई बार उठाया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, शासन, प्रशासन इस सड़क को बनाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है? हमारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बीमार व्यक्ति इतना प्रताड़ित हैं, इतना पीड़ित हैं, जितना कहा जाए उतना कम होगा। वर्ष 2020 में इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से किया गया था। सड़क निर्माण में इतनी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और ये सड़क मानकों के अनुरूप बनी ही नहीं। इसमें गिट्टी, डांबर जितनी मात्रा में लगनी चाहिए थी उतनी मात्रा में नहीं लगा, और यही कारण था कि 6 महीने के अंदर ये सड़क जर्जर अवस्था में हो गई। 6 महीने के बाद लगभग 1 साल तक क्षेत्र की जनता बहुत पीड़ित रही, परेशान रही। तमाम प्रयासों के बाद पीएमजीएसवाई के द्वारा इस सड़क को पैचिंग कराकर मरम्मत करा दिया गया। उस मरम्मत के बाद आज लगभग 3.5-4 साल का समय हो गया, ये सड़क इतनी जर्जर अवस्था में है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक विजुअल आप इस सड़क का ज़रूर अपनी न्यूज़ में दिखाएं कि इस सड़क को सड़क कहना ही अनुचित होगा। इस सड़क का कोई स्वरूप ही नहीं है। पत्थर, धूल, मिट्टी, गड्ढे, बरसात में कीचड़ और पानी, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे हम लोग जूझ नहीं रहे। इसी समस्या को लेकर आज हमारे क्षेत्र के सम्मानित युवाओं ने, हमारे किसान यूनियन के हमारे वरिष्ठ प्रेम सिंह सहोता जी, हमारे जगप्रीत भाई और हमारे तमाम साथी आज धरने पे बैठे थे। धरने पर बैठने के बाद पुलिस प्रशासन आया और हमें धरने से उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन जब तक हमें कोई किसी अधिकारी के द्वारा, चाहे वो पीएमजीएसवाई है, पीडब्ल्यूडी है या कोई भी संबंधित विभाग का अधिकारी हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं करेगा कि इतने समय के भीतर इस सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा, हम इस धरने को निरंतर रखेंगे।